विचारों को याद करना और उनके आदर्शों का अनुकरण करने के लिए हम लोग मनाते हैं। नई पीढ़ी को हम अवगत कराना चाहते हैं कि देखिए हमारे कैसे कैसे महापुरुष थे। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष की उपाधि यूँ ही नहीं मिली थी। उनके दृढ़ संकल्प, उनके मजबूत विचार, उनके स्वतंत्र अखंड और मजबूत राष्ट्र, एकीकृत राष्ट्र का जो सपना था, उसको उनके जैसा ही महान विभूति पूरा कर सकता था और इसीलिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। सर, आज की जो जयंती मनाई जा रही है इनके द्वारा, तो आज की युवा पीढ़ी को क्या सीखने को मिलेगा, क्या किस रास्ते पर चलना चाहिए उनको? आपको मैं बताऊं, उनसे इतनी सीख लेने की जरूरत है। उनसे सीख का एक इतना लंबा फेरिस्त है जिससे आप सीख ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि वो किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य उन्होंने किया। उन्होंने जो भी किया इस देश, इस राष्ट्र, इस समाज के लिए किया। आज की मौजूदा परिस्थिति में हमारे समाजवादी विचारधारा खतरे में है और व्यक्तिगत स्वार्थ से लोग ऊपर नहीं उठते। तो उनसे ये सबक लेनी है हमें कि आज मुझे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर उनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुकरण करके हमको उस समाजवादी विचारधारा की ओर बढ़ना है और समाज, देश और राष्ट्र के बारे में सोचना है, ना कि केवल अपने बारे में सोचना। उन्होंने कभी भी अपनी परवाह नहीं की। अगर वो अपनी परवाह किए होते तो आज वो देश के इस देश आज़ाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते। लेकिन उन्होंने कभी पद लोलुपता उन्होंने नहीं दिखाई। उन्होंने हर क्षण इस राष्ट्र के लिए त्याग और त्याग ही किया। देखिए, मैंने बार बार आपको बताया कि सरदार पटेल जी व्यक्तिगत स्वार्थ से काफ़ी ऊपर थे। उनके लिए नोट पे उनका फोटो होना ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं। ये उनकी मांग है, उनकी श्रद्धा है उनके प्रति, ये अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं करता। लेकिन उस महामानव के लिए नोट पर नाम होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। वो इतनी बड़ी शख्सियत थे जिसे भुला पाना भारतवासियों के लिए असंभव है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। सर, आज के जयंती समारोह में कितने लोग सर शामिल हुए? आज के जयंती में आपके सामने कम से कम 300-400 लोग तो जरूर शामिल हुए। और मैं समझता हूँ कि जब भी पटेल सेवा संघ के सभागार में जयंती होती है तो लोगों की कमी नहीं होती है। अंदर बाहर लोग मिलते रहते हैं और हमारे मंचासीन जितने भी लोग हैं, मैं तो समझता हूँ कि वो लोग पटेल जी के पक्के अनुयायी हैं और उनकी सोच का अनुकरण करते हैं। मैं पटेल सेवा संघ का महासचिव शैलेंद्र कुमार सिंह समारोह में आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को आज उनका 148वां जयंती है, उसके शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम लोग को सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप जानते हैं कि पूरे देश के लिए एक धरोहर है और उनको विचार कभी मरता नहीं, वो हम और आपके बीच जीवित रहता है। उनके उसी विचार पे आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिहार को, जैसे उन्होंने अपने टाइम में बहुत 562 रियायतों को जोड़ने का काम किया, अखंड भारत का निर्माण किया, वैसे ही आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में सभी वर्गों को, सभी धर्मों के लोगों को, और जो बिहार क्या था आप लोग जानते ही हैं। आज देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति है, एक नया बिहार बन के उभर रहा है। और जो भी हमारा बिहार सब दिन से रहा है, एक क्रांतिकारी की भूमि रही है और यहाँ से कोई भी काम का शुरुआत किया जाता है, जाति आधारित जनगणना की बात हो, तो आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कितना अच्छा पहल किया, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। तो बात ही जो पटेल जी हैं, उनके विचार को माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के चलते हैं। वो जो करते थे देश के लिए, आज भी हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसी तरह से उनके विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं।